वेलकम बैक नाजरीन। डिज़ायर के नाम से एक बहुत खूबसूरत परफ्यूम भी है। डिज़ायर के नाम से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में है और डिज़ायर ख़ुद भी दुनिया में है। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है कि डिज़ायर्स जो हैं या ख्वाहिशात जो इंसान की, वो इंसान को एक सिमत की तरफ ले जाती है और अगर ख्वाहिश ना हो इंसान को तो इंसान के लिए जीना मुश्किल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश, अच्छी तालीम की ख्वाहिश, अच्छे रिश्तों की ख्वाहिश, मोहब्बत की ख्वाहिश, ये ख्वाहिशात शायद हमें ज़िंदा रखती है। हम यहाँ पर जजमेंट पास नहीं करेंगे कि ख्वाहिशात होनी चाहिए नहीं। हम तो सिर्फ एग्ज़ामिन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस मिलें वो आपके साथ शेयर करें, आपके एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करें। प्लस माइंड साइंसेस, क्योंकि ख्वाहिशात का ताल्लुक इंसानी जहन से होता है, तो इंसानी जहन ख्वाहिशात को क्या समझता है और इंसानी जहन के लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है। तो उरूज भी आ चुकी है बड़ी ख्वाहिशात लेकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो एक ही ख्वाहिश के साथ आई हूँ कि कॉलर्स को मुझसे कोई कहते हैं ना, कोई क्वेरल ना हो, कोई उनको गुस्सा ना आए मुझ पे, और दूसरा घंटे का टाइम किसी तरह, जो कहते हैं ना आप, टाइम एक्सपेंड हो जाए, क्योंकि एक घंटे का टाइम किस तरह गुजरता है हमें पता ही नहीं चलता। और मैं सोचती हूँ, अभी तैयार श्यार होके आके बैठी हूँ और जैसे आके बैठी हूँ वैसे ही मुड़ के जा रही हूँ, तो ऐसा मुझे कुछ फील होता है। लेकिन आप सब कैसे, ठीक है, मज़े में? मैं तो बड़ी खुश हूँ भाई जी। मैंने तो आज का दिन बड़ा इंजॉय किया। आज सुबह से ही मैं कुछ एक आई एम हैविंग अ वेरी लाइट डे। रूम में बैठी रही, सर के बातें करती रही और खाती पीती रही। मैं आज मैंने कबाब खाए अपने लंच के अंदर, और बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगी अपने पूरे दिन के बारे में। और अगर आपको कोई अपनी ख्वाहिशत हमसे जाहिर करनी और आप चाहते हैं आपको हम बताएं कि ख्वाहिशत किस तरह हासिल की जाती हैं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में, अगर एक कहते हैं ना, अगर हम बाय लिटरल मीनिंग ले जिंदा है, तो ख्वाहिशात की वजह से ही हम उसको ज़िंदा कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो ख्वाहिशात जो होती है एक मोटिवेटिंग फैक्टर रखती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड दैट हेल्प्स यू एंड दैट एक्टिवेट्स अ सर्टन काइंड ऑफ एक्शन इन योर लाइफ, अ सर्टन काइंड ऑफ अ बिहेवियर दैट यू अडॉप्ट, सो दैट इट हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल एंड अचीव योर टारगेट्स। तो ख्वाहिशात बहुत ज़रूरी भी हैं या नहीं, ये तो डॉक्टर मोइज़ बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए तो ख्वाहिशात बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि मेरी ख्वाहिश पतला होना नहीं है। आज मैंने इस बात को रियलाइज किया। दुबला, हाँ, दुबला होना, पतला दुबला, समझ गए ना जी, अपनी ज़बान है, समझे। अभी मैं ज़रा घरेलू लैंग्वेज में बात करती हूँ, घरेलू लोग हैं। देखिए, ख्वाहिशात जो मेरी जो ख्वाहिश है वो दुबला दुबला होना नहीं है। मेरी ख्वाहिशात, मेरी जो ख्वाहिश है इज़ मोर फोकस ऑन फूड देन दुबला होना। तो मैं हमेशा उसी तरफ जाती रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं हमेशा तो इरादा करती हूँ कि मैं दुबली हो जाऊँगी, छोड़ दूँगी, ये होगा। बट देन आई रियलाइज, अभी हम जब बात कर रहे थे रूम में, तो मैं कहा अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश यही कि मुझे अच्छा अच्छा खाना रोज़ मिले एंड आई एंजॉय दैट फूड। सो आई गेस आई रियलाइज माई ख्वाहिश द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पहली माई चीज़ लाइफ तो ये है कि तुम्हारे में मोटापा नहीं है, नंबर वन। यार, पहली चीज़ ये समझ लें, ठीक है। मैं एशियन खूबसूरती हूँ। हाँ, अब जिसको हम मोटा कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, वो नहीं है। थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है और उसकी रीज़न ना कम करने की है कि तुम यू लव फूड और तुम्हें यू लव योर सेल्फ। इसी होता ही है बाज़ दफ़ा कि किसी शख्स का वज़न इस वजह से बढ़ता है कि वो अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। बाज़ मरतबा लोगों का वज़न बढ़ने के बाद वो अपने आप से नफ़रत करना शुरू करते हैं। माशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें नहीं है। यू लव योर लाइफ, यू लव द वे यू आर। तुम्हारे लिए छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी की, समोसे, कबाब, हाँ, बस काफ़ी। कहते हैं ना, हर इंसान, हर माँ बाप को, वालिदैन को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है। तो मैं भी अब इनकी बच्ची हूँ तो मैं इनको प्यारी लगूंगी, चाहे मैं ऐसी आऊँ चाहे मैं ऐसी आऊँ। तो मैं तो इनको जिस भी पैकेज में, जिस भी वेट के साथ आऊँगी, मैं इनको प्यारी लगूंगी। हमारे साथ अहमद जमान साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी, अस्सलाम वालेकुम जमान साहब, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर। आपकी वो सीडी मैंने देखी थी, बड़ा फायदा दिया सर। योगा एक्सरसाइज भी शुरू हो गई सर, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा उसमें सर कानों पे थोड़ा सा असर मुझे पड़ता है, थोड़ा एक्सरसाइज वजह से या क्या है, एक ये सी बात। आज के टॉपिक के हिसाब से सर, जी जी, तो डिजायर तो सब वो एक टॉपिक ऐसा है कि जैसे आपने पहले एक शेर पढ़ दिया है, जी जी, वही काफी है कि सर आदमी क्या करे। मेरे मरूम दादा साहब कहते थे कि जितनी ख्वाहिशें इंसान की कम होती है उसकी मुश्किलें कम होती हैं। ठीक है। तो आदमी इतना रखे कि जितनी जो अपने एक जितने चादर आए, जितने आदमी के पाँव फैलाता है, सही, तो डिजायर ऐसी बुरी चीज नहीं है, ठीक है। तो होने चाहिए।
ठीक है। लेकिन उस हिसाब से ये आपसे एक राय। और दूसरी सर थोड़ी छोटी सी बात है। जी ये तो सर मैं एक थोड़ा सा ये आपसे राय लेना चाहता था जी जी। कि मुझ में एक थोड़ी सी है तबियत में, अकेला बैठता होता हूँ, दिन में कम लेकिन रात को ज्यादा है। ठीक है तो मैं अपने आप से बातें करता हूँ। आई लाइक दैट थिंग, ठीक है। एनालाइज ऑफ दैट थिंग, ठीक है बताता आई हूँ, एंजॉय दैट थिंग, मैं रिलैक्स फील करता हूँ। बिल्कुल बताता हूँ जी, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। और इनकी कॉल आपने सुनी है तो कुछ दो इन्होंने बातें पूछा। की एक उन्होंने। तो इन्होंने, हमने बेसिकली कोई जजमेंट पास नहीं करना, क्योंकि डिज़ायर कम होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए या बिल्कुल ना होनी चाहिए, या जितनी होती है वो होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मगर डेफिनेटली हर एक का कंट्रीब्यूशन है, हर आदमी अपना एक्सपीरियंस जिंदगी Point का of view देता पॉइंट है। ऑफ व्यू देता है। तो वी विल टेक इट फर्दर और हम इसको कल रैप करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही, मैं अकेला होता हूँ तो अपने आप से बात करता हूँ ना। अकेले में अपने आप से बात करना कोई बुराई नहीं है, ठीक। ठीक है। ये बड़ा अच्छा कन्वर्जेशन है और बड़ा नॉर्मल है। अगर किसी और हालत में अगर आप देखें कि आपकी डे टू डे जजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आपको ख्याल रखना होगा। Then- अदरवाइज इट इज परफेक्टली ओके। अदरवाइज यू कैन सेल्फ टॉक। हाँ, इट्स हाँ, ओके, हाँ, इट्स कोई ओके बात टू डू सेल्फ टॉक। तो अगर कोई लोग करते हैं तो कोई मसला नहीं है आपके साथ, अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं, हाँ। एबनॉर्मली ना कर रहे हो। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, डिज़ायर, ख्वाहिशात, हर किसी को पता है, बड़ा इजी वर्ड है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाहिशात अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है ख्वाहिशात इंडिविजुअल बेसिस पे बड़ा बेस कर, मतलब इंडिविजुअली बड़ा बेस करती हैं। तो हर इंडिविजुअल के लिए अपनी ख्वाहिश तो अच्छी ही होती है, यानी एक हाँ। हर इंडिविजुअल की अपनी ख्वाहिश तो अच्छी होती Subjective, है। बिल्कुल लेकिन हम जो होते हैं बाहरी पिक्चर वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए असगर की या मेरे लिए सलीम की किसी एक की ख्वाहिश बुरी हो सकती है। सो हाउ डू यू डिफाइन दैट, यू नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो होती है कि इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं, एक पर्सनल डिज़ायर होती है। एक पर्सनल डिजायर, ठीक है। ठीक है। पर्सनल डिज़ायर, फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी जो चाहिए उसका जो इंटीरियर है वो बेज हो, तुम्हें पता है। ठीक। मुझे ब्लैक इंटीरियर पसंद नहीं है, ठीक। आई नीड अ बेज इंटीरियर, ठीक। दैट्स माई पर्सनल ख्वाहिश। ठीक। किसी और को ब्लैक इंटीरियर पसंद है, किसी को ठीक। ग्रे इंटीरियर पसंद, ठीक। दीज आर पर्सनल ख्वाहिश। एक यूनिवर्सली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसकी ख्वाहिशात हर एक को होती है। ख्वाहिश, फॉर एग्जाम्पल अ गुड लाइफ, अ गुड लाइफ, अ गुड लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पीनेस की ख्वाहिश हर एक को होती है। ठीक। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल जब एक औरत शादी करती है या मियाँ बीवी के रिश्ते में दो लोग मुंसलिक होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद हो। ये यूनिवर्सल ख्वाहिशात ठीक है, है, राइट। ये यूनिवर्सल ख्वाहिशात है। हमारे जुल्फिकार साहब है, बिल्कुल, उनकी एक ही ख्वाहिश है जो हमारे हर कॉलर की होती है कि उनकी कॉल सुन लीजिए। बिल्कुल जुल्फिकार तो साहब। ये भी एक हमें कहूँगी यूनिवर्सल ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार साहब। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए। मेरा सवाल इनसे यह है कि मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। जी। कोई मेरी बीवी नाराज़ होकर चली गई है, अच्छा। तो मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मान नहीं रही। अच्छा। इससे मैं काफ़ी घर के अंदर मैं काफ़ी टेंशन में आया हूँ ठीक है, ठीक और है, काफ़ी उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं, ये हो जाएगा मुझे, वो हो जाएगा। ठीक। तो मेरी ठीक। समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कुछ बताएंगे। अच्छा अच्छा, चले। ये बेसिकली आपको थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब आपकी कॉल का। अगर आप या तो अब उनको इसमें पर्सनल, बहुत सारी सवाल पूछने पड़ेंगे। तो आप सिर्फ सिंपली जुमेरात को मिल ले आके, सोशली पहले मिल ले मुझसे। या तो सोशली आप मिलने डॉक्टर मोई से, जुमेरात के हमारे लेक्चर में आके 7 से 8 लेक्चर होते हैं, आप 6:30 6 बजे तक आ जाएं, या फिर अब सब मिलने ना आ जाइएगा, मैं सबको नहीं मिला सकती, सिर्फ जुल्फिकार साहब को हम कह रहे हैं। या तो फिर आप डॉक्टर मोई को एक डिटेल्ड ईमेल कर देंगे व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज रीजन रियली मैटर्स। मैं एक चीज़ बता दूं, 8 बजे लेक्चर के बाद कोई भी मिल सकता है, मगर सोशली मिलते हैं हम। लेक्चर सुने, बैठे, मिले, फिर वहाँ दूसरे लोग होते हैं, उनसे आपस में एक नेटवर्किंग होती interaction है होता ना, है। तो उसमें मैं आपसे मिल लूँगा सोशली। और अगर मैं समझूंगा कि ज़रूरत है आपके साथ बैठनी, तो फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, फिर मैं आपके साथ पर्सनल 1-to-1 सेशन ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे बात, अब आपने कहा कि एक यूनिवर्सल ख्वाहिशात होती है, अब मैं इसको थोड़ा सा यूनिवर्सल ख्वाहिशात पर मेरे जो जहन में क्वेश्चन आया है कि भाई अ हैप्पी लाइफ, डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी लाइफ, वो इज जो अगेन रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव, यू नो, हर किसी के बंदे के लिए। कि भाई मेरे पास बहुत सारी दौलत होता है, आई बी वेरी हैप्पी Yeah. पर्सन। किसी ने कहा जी मेरी पसंद की शादी हो जाए, आई बी वेरी हैप्पी ठीक पर्सन। है। किसी ने कहा कि जी काश मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, तो ग्रीन कार्ड मिल जाए, तो वेरी हैप्पी पर्सन। ये सारी सब्जेक्टिव और रिलेटिव। तो हैप्पीनेस बाय इटसेल्फ इज रिलेटिव ऑल्सो। ठीक है। और हैप्पीनेस का जो मीन्स है या एंड है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है, इट्स सब्जेक्टिव। हमें ये समझना है कि ख्वाहिशात ज़िंदगी में होती हैं, ये ख्वाहिशात सर्वाइवल के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है। सर्वाइवल के लिए ख्वाहिशात जरूरी होती, ठीक है।
और बाज़ दफ़ा ख्वाहिशात आपकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करते रहने का ये ख्वाहिशात इंसान को मतलब ज़िंदगी के लिए बहुत सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है और इंसान को हेल्प करती है कि आगे बढ़ने के लिए भी और इन्वेंशंस के लिए भी हेल्प करती है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूथ के बारे में आपसे पूछते हैं, कॉल के बाद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कराची से शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी शगुफ्ता, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। उरूज मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था कि मेरी बेटी है, मैंने उनका इलाज 2011 में शुरू करा था, नफ्सियात के डॉक्टर को दिखाया था। वो हाथ पैर धोती रहती थी, कुछ ख्यालात उनके जहन में आते थे। ठीक है, ओसीडी। फिर मैंने उनका इलाज 2003 में छोड़ दिया था। ठीक है। फिर उनको 2000 फिर मैं 8 में डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि आपने इलाज छोड़ दिया था तो इस वजह से उनका ये मकसद ही सही नहीं हो पाए। ठीक है। तो अब मैं मुस्तकिल उनका 2008 से इलाज कर रही हूँ, तो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं। तो मेरी बच्ची का कहना ये है कि दवाइयाँ खा खा के मैं कुछ और तो मुझे नहीं हो जाएगा या मैं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं, लेकिन ये है कि दवाइयों से फर्क तो हुआ है उसको। ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके सवाल का मैं डॉक्टर मोई से जवाब पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के घरों में इशू चल रहा है। एज बता दो, आपकी बेटी की एज क्या है? कम से कम होगी 30 इयर्स। शादीशुदा नहीं है ना? शादीशुदा नहीं है ना? जी, शादीशुदा नहीं है। एक सवाल ही करना है कि वो उसको ये है कि मैं दवाइयाँ खाने से कोई मुझे और तो तकलीफ नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसको फियर भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच शगुफ्ता साहिबा, थैंक यू जी। एक दफ़ा मैं एक बहुत ही समझदार शख्स के साथ बैठा हुआ था पिंडी में, और होम्योपैथिक डॉक्टर है वो, तो वैसे ही आए थे रेकी सीखने के लिए हमारे पास। तो मैंने कहा एक बात बताओ, काफ़ी एजड हैं, ज़िंदगी का बड़ा तजुर्बा है। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा रिएक्शन उसमें नहीं होता जिसमें एक्शन ना हो। जो चीज़ फ़ायदा देती है वो चीज़ नुकसान भी दे सकती है। अच्छा, ठीक है, यानी होम्योपैथिक दवाई के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गलत। उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यही बात मैं इनको समझाना चाहता हूँ। दवाई हेल्प करती है ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये, इसको हम अपनी ज़बान में वहम की बीमारी कहते हैं। और किसी दौर में ये कहा जाता था कि हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं है। ठीक, मगर आज की मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन में काफ़ी हद तक इसकी हेल्प होती है। मगर मैं रिकमेंड ये करूँगा कि दवाई के साथ साथ साइकोथेरेपी या कोई और इलाज भी कराएं ताकि दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो सके। एक तो अपनी मर्जी से कभी बंद मत कीजिएगा दवाई, पेपर ऑफ करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपका साइकाइट्रिस्ट आपका माहिर नफ्सियात आहिस्ता आहिस्ता दवाई को कम करेगा और इसके साथ साथ अगर हो तो ओसीडी ख़त्म हो सकती है। इसमें सबसे पावरफुल दुनिया में जो चीज़ हेल्प की जाती है वो दो का कॉम्बिनेशन है, एक EFT और एक NLP। EFT एंड NLP का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी पावरफुल फॉर OCD एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। क्योंकि एक खातून हमारे पास आती थी, वो 8-8 घंटे 12-12 घंटे अकड़ू बन के बाथरूम में बैठा करती थी और आखिर में उसके घुटने जो थे ना वो जवाब दे गए थे, वो खड़ी नहीं हो पाती थी, वो चल नहीं पाती थी। एंड देन इवेंचुअली उससे 1.5 साल हम थेरेपी कराई उसने, हिप्नोसिस एंड EFT की, एंड देन शी वेंट ऑन हज। और एक जो खातून आई थी जो अपने ये पलके उतारती थी, पलके जो है वो खींचती थी, बिल्कुल पलके गायब हो गई थी। ठीक, एंड मतलब अच्छा, अजीब और गरीब प्रॉब्लम्स है यार। मेडिसिन आई गेस उनका थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करती है ना, कि वो थॉट बेसिकली बार-बार रिलैक्स करता है, थॉट करता है, और OCD में डेफिनेटली ब्रेन केमिकल के अंदर एक चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेन केमिकल्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम आपको जवाब दे दिया है, लेकिन आप अपनी प्लीज 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 बेटी की और इनकी बेटी को ये कह दें कि दवाई लेती रहे, नथिंग टू वरी अबाउट। देखिए किसी अभी टाइम एक जुमला कह दूं, एक साइंसदान था, एग्रीकल्चर साइंसदान था, उससे किसी ने सवाल पूछा कि भाई आजकल जो केमिकल हम फर्टिलाइजर और यूज़ करते हैं, ये सारी दवाइयाँ खेतों में डालते हैं, तो ये तो अनाज के अंदर और फ्रूट के अंदर और सब्जी में आती है, तो इससे तो इंसान बीमार होकर मर जाएगा। उसने कहा भाई बात ये है, तुम्हारे पास दो में से एक चॉइस है, या तो ये दवाइयाँ जो हम डालते हैं इसको खाकर मरो, या फिर भूखे मर जाओ। सब्जी नहीं उगेगी तो क्या करोगे?